कभी होयो किरण दगे कभी होई अंकिता, कभी होई किरण दगे कभी होई अंकिता, कब पहाड़ों की लड़े छयो गढ़ को मौका देखा, सब पहाड़ को लड़े छयो गढ़ को मौका देखा, होलो VIP मंत्री संतरी, होलो VIP मंत्री संतरी, होलो VIP मंत्री संतरी, हम तनी छोड़ोला, हम लड़ते रयान पिता हम लड़ते रोलो, हम लड़ते रोलो, हाँ हम लड़ते रोलो, हम लड़ते रोलो। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला जो कि अदालत में चल रहा है, पुलिस, अदालत और सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और उत्तराखंड का जनमानस दोबारा आंदोलित हो उठा है। क्या है पूरा प्रकरण वो हम इसमें बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं ईमेम दस्तावेज। अंकिता हत्याकांड। अंकिता हत्याकांड एक जघन्य अपराध। एक लड़की, देखिए आप महिला हैं और पहाड़ की महिला, 20 साल के संघर्ष के बाद एक आत्मविश्वास, हमारे प्रदेश की महिलाएं अपने अंदर ही आत्मविश्वास जगा पाई। एक मां, एक पिता, एक बेटी कि वो बाहर जाकर रोजगार कर सकती है, वो भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। उस वर्षों के विश्वास को एक झटके में खत्म कर दिया। उनके मां बाप को जगह जगह न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। आज डरते हैं पहाड़ पे लोग लड़की को रोजगार में भेजने के लिए, कहीं उस घटना की पुनरावृत्ति तो नहीं हो जाएगी। अगर सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की होती, उसको न्याय मिला होता तो आत्मविश्वास बढ़ता। नहीं, हमारी सरकार है, अगर किसी महिला के साथ गलत होगा तो सरकार कठोर दंड देगी उसे। ये बात सिर्फ ईजा बहनी, बुली बहनी, संजू, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अब DMSSP हटाएंगे तो ये बात भी ठीक है। जब कार्यक्रम का आयोजन होना है तो DMS और SSP उसके आयोजक हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके उधम सिंह नगर में फैक्ट्री वालों को बुला लिया हो, वही जितनी भी महिला है तीनों शिफ्ट आएंगी। उन्होंने कहा जिनके रेस्ट उन्होंने बताना तीनों आएंगी। स्कूल बंद कर दिया, स्कूलों पत्रकारिता कर रहे हो या बहानगिरी कर रहे हो? सारे सवाल आशुतोष नेगी से पूछोगे आप? अरे जिस पे आरोप लगे उससे पूछो ना। अगर आप पत्रकारिता करते हो, दमखम है, तो लगाओ ना माइक अजय कुमार के मुंह पे, लगाओ ना माइक इसके अभिनव कुमार के मुंह पे। ये साक्ष्य इकट्ठा करना आशुतोष नेगी का काम नहीं है, या अंकिता के परिवार का काम नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां बना रखी है, चाहे SIT है, चाहे CBI है, चाहे CBCID, इनका क्या काम है? फिर इनको घर भेजिए ना। फिर कल क्या आप चाहते हैं कि पुलकित आर्य जो है वो 2-4 साल में बाहर हो जाए? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं या तो उसे फांसी मिले या उम्र कैद मिले। तो ये सरकार गड़बड़ी कर रही है, इसी का विरोध है। सीधा सा टारगेट ये था पूरा रिसर्च करके कि आशुतोष नेगी का जो कमजोर कड़ी है वो कहाँ है। 5 तारीख को मेरी बीवी का ट्रांसफर भी होता है और उसी दिन फर्जी SC/ST का मुकदमा होता है। वकील साहब की बहन जो DGP ऑफिस में थी, उसे अचानक फटकोड़ फेंक दिया। उनकी भी एक छोटी बेटी है, वो भी परेशान है। आज भी लोग सभी चाहते हैं कि बेटी को न्याय मिले, उन्हें उम्मीद भी है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सरकार इसमें बाधक न बने। न्याय दो, आशुतोष नेगी जिंदाबाद, आशुतोष नेगी जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, जय पहाड़, जय पहाड़ी। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। देखो दोस्तों, ये है बीजेपी का असली चेहरा। ये एक एक करके अंकिता की माता जी की अभी आशुतोष नेगी जी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पौड़ी से चलते हुए हम लोग अभी पौड़ी में थे और इस वाहन के पेपर भी रखे गए और यहाँ से अचानक से उठा लिया गया। हमें मौका भी नहीं दिया वीडियो बनाने तक का, कुछ भी करने तक का। आप सभी लोग सचेत हो जाएं, ये लड़ाई जो है सिस्टम के खिलाफ है। तो अब हमें लग रहा है आप जो भी लोग देख रहे हैं ये खबर जरूर पहुंचाएं सभी तक और श्रीनगर के धरना स्थल पे एकत्रित हो जाएं। मेरा कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों से, उत्तराखंड क्रांति दल के सभी पदाधिकारियों से, भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति, पहाड़ी स्वाभिमान सेना, बेरोजगार संघ, सभी संगठनों से निवेदन है कि आपकी हमें जरूरत है, आप श्रीनगर धरना स्थल में पहुंचे। खबर मिली है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय को लेकर, न्याय की मांग को लेकर उसके माता पिता जहां धरने पर बैठे थे, उनके सहयोगी के रूप में एक सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष नेगी, जो कि इस प्रकरण में पहले से उनके साथ है और इस न्याय की मांग को लेकर हमेशा उन्हें सहयोग करते आ रहे हैं, उनको उत्तराखंड सरकार ने पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया है। यह तानाशाही का
एक प्रचंड नमूना है सरकार का, और सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ सबको लामबंद होने की आवश्यकता है। मेरा कल और 8 तारीख का कार्यक्रम थैलीसैंड में निर्धारित था, लेकिन इन अपरिहार्य परिस्थितियों में जहां अंकिता भंडारी के माँ बाप को हमसे सहयोग की उम्मीद हो, उनको सहयोग करने के लिए अपने इन तमाम कार्यक्रमों को मैं 7 और 8 तारीख के कार्यक्रमों को निरस्त कर रहा हूं, और दोबारा उन कार्यक्रमों को दोबारा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज कर्णप्रयाग और नारायणबगड़ के इन कार्यक्रमों के बाद मैं इस आशय के साथ कि उसकी आशुतोष नेगी जी की अनुपस्थिति में मैं उन्हें सहयोग कर सकूं, मैं स्वयं श्रीनगर जा रहा हूं। जब तामी करता है जब तामी करता है कितना पुलिस को न्याय दो आज को अभी दो तामी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तामी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी बता करेंगे नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस को न्याय दो जब तामी करता है पुलिस को आगे करता है पुलिस को आगे करता है पुलिस को आगे करता है न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी वीआईपी को फांसी दो फांसी दो फांसी दो वीआईपी को फांसी दो फांसी दो फांसी दो वीआईपी को फांसी दो 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 न्याय दो न्याय दो मुर्दाबाद 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 रिहा करो 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 अभी करो अभी करो अभी करो रिहा करो रिहा करो पुलिस को आगे करता है 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 पुलिस को आगे फांसी दो वीआईपी को फांसी दो फांसी दो फांसी दो किताब से मिलता है तेरे कातिल जिंदा है किताब से मिलता है तेरे कातिल जिंदा है किताब से मिलता है तेरे कातिल जिंदा है नहीं चलेगी 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 फांसी दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो न्याय दो न्याय दो रिहा करो रिहा करो रिहा करो रिहा करो फांसी दो फांसी दो नहीं चलेगी 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 फांसी दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो सरकार का उस पुतला कर दो, नहीं तो सरकारियों के साथ हम खुद ही जल जाएंगे। आदमी ये माचिस लाओ, माचिस लेकर आओ, माचिस लेकर आज लगा देंगे। यहाँ पुतला दो, जल्दी से पुतला दो। जो पुतला बनाकर लाए थे उस पुतला को यहाँ पर जलाना था, वो पुतला पुलिस वालों ने छीन लिया, जो कि तानाशाही के लिए वो एक सबूत है। तानाशाह बन करके आज धामी के नौकरों ने हमारे से पुतला छीन लिया है। अगर वो पुतला नहीं देंगे तो हम इन कागजों को फाड़ कर खुद को जला देंगे, हम खुद को जला देंगे। यहाँ पर पुतला दो, पुतला दो, पुतला दो, पुतला दो, पुतला दो, पुतला दो, हमारा पुतला वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पुतला वापस दो। धामी जब भी डरता है पुलिस को आगे करता है, धामी जब भी डरता है पुलिस को आगे करता है। साथियों, हमने पहली बार इतिहास में घटना दर्ज किया, आप सब लोग देख रहे हैं। आज तक इतिहास में आप देख लीजिए कौन सी सरकारें ऐसी हैं जिन लोगों ने पुतला छीना हो। आप बताइए, कहीं आपने कभी सुना है ऐसा कि सरकारें पुतला छीनती हो? पहली बार उत्तराखंड सरकार ने पुतला छीनकर ये साबित कर दिया है कि ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार, सही बात, लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं इस प्रदेश में। अभी ये पुतला छीन रहे हैं, कल हमको धरने पर बैठने नहीं देंगे, प्रदर्शन नहीं करने देंगे, अपनी आवाज को मुखरता से नहीं उठाने देंगे। और जब हम न्याय की बात करेंगे अंकिता भंडारी की, जब हम बात करेंगे बेरोजगारी की, जब हम बात करेंगे भर्ती घोटालों की, जब हम बात करेंगे मूल निवास की, जब बात करेंगे भू कानून की, जब हम बात करेंगे इस प्रदेश में अपने मुद्दों की, तब तक ये सरकार हमारा दमन करेगी। ये सरकार ने इस बात का संकेत आज दे दिया है। अब आपको क्या करना है?
इस सरकार की दमनकारी नीतियों के सामने झुकना है या इस सरकार के आंख में आंख डालकर इनसे बात करनी है कि आखिर अंकिता भंडारी को न्याय मिलने में इतना समय क्यों लग रहा है? आखिर वो वीआईपी कौन है जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई है? आखिर वो विधायक जिसने रातों रात रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया और सबूत मिटाने काम किया, उसके खिलाफ सरकारें काम क्यों नहीं कर रही? ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा। और जब अंकिता भंडारी के लिए एक पत्रकार साथी हमारा दोस्त नेगी भाई लड़ता है, उसके खिलाफ छोटे मुकदमे दर्ज होते हैं और 2 वर्ष पूर्व एक मुकदमे में उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। हमें यहाँ से संकल्प लेके जाना है, हम अपनी अंतिम सांस तक अंकिता भंडारी जो हमारी बहन है उसके लिए लड़ते रहेंगे। हम आसपास भाई को ताकत देते रहेंगे, आसपास भाई को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, ये हमको संकल्प देना है। सब साथियों से कहना, आशुतोष नेगी तुम संघर्ष करो, आज बहन अंकिता भंडारी के साथ जो घटना हुई है वही घटना आने वाले समय में हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकती है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हम देख रहे हैं इस प्रदेश में कई युवा अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं क्योंकि इस प्रदेश में रोजगार नहीं है। हमें समझना पड़ेगा इस प्रदेश में युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, प्रदेश का किसी का भी यहाँ के मूलवासी का भविष्य सवाल है। हम यही आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, लड़ाई को मजबूती दीजिए, लड़ाई को आगे बढ़ाइए, ताकत को बढ़ाइए। हम सब लोग मिलकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएंगे। हम सब लोग मिलकर यहाँ के गाँव की आवाज उठाएंगे, और सरकार को बताएंगे अगर आपने हमारी इन मांगों पे काम नहीं किया तो जनता कोई भी अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। टक्कर में हमारा नारा है, चार जुल्म की टक्कर में नाश हमारा नारा है, चार जुल्म की टक्कर में नाश हमारा नारा है। देखिए हमारी मुख्य मांग है अंकिता भंडारी के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, वीआईपी का खुलासा होना चाहिए। अंकिता की मां ने वीआईपी के नाम का खुलासा किया है, सरकार जांच करे, उस वीआईपी की कॉल डिटेल निकाली जाए जिसके अंकिता भंडारी की मां ने खुलासा किया है। इसके साथ ही साथ जिस विधायक ने रातों रात रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और अंकिता भंडारी के मामले में जो वकील पैरवी कर रहे हैं उनके परिवार के साथ उत्पीड़न हो रहा है। अभी हमने आपने देखा है आशुतोष नेगी जी जो लगातार अंकिता भंडारी की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और आज उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है। यह आक्रोश पूरे उत्तराखंड में है, जनता चाहती है अंकिता भंडारी को न्याय मिले, ये जनता की भावनाएं हैं। अगर सरकार न्याय नहीं देती है तो इसी तरह लोग सड़कों पर उतरकर न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। और जल्द से जल्द हम मांग कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी के तख्ते पे सरकार को लटकाना होगा। आशुतोष भाई जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और हम ये भी कहना चाहते हैं जिस मामले में आशुतोष भंडारी जी को फंसाया गया है वो मामला 2 साल पहले पंजीकृत हुआ था और आज उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो रही है। उनके पास पुलिस के पास इस मामले में कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है, इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो हम चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो, लेकिन आप इस तरह से न कीजिए कि जो अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए आप बेकसूर व्यक्ति को फंसा रहे हो। इसका हम विरोध कर रहे हैं और इस लड़ाई को हम तब तक लड़ते रहेंगे उत्तराखंड के जनमानस जब तक हमारी बहन को अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता है। वो हमारी स्वाभिमान है, हमारा गौरव है, उसके लिए हम अंतिम सांस तक इस प्रदेश में लड़ते रहेंगे। मैं चलता हूँ, थोड़ा सा महिलाओं के पास में चलता हूँ। आज क्या मेन प्रमुख मांग है आप लोगों की? देखिए हमारी मांग है कि जो वीआईपी का नाम सामने आया था उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है और जो भी लोग अंकिता की आवाज को उठा रहे हैं आप उन्हें जेल में बंद कर रहे हो, उनकी रिहाई हमें चाहिए और अंकिता के जो कातिल है उनको जल्दी से जल्दी फांसी की। देखिए बड़ा दुर्भाग्य है, एक और जघन्य अपराध कर रहे अपराधियों को नबी के साथ सरकार बर्ताव कर रही है, दूसरी ओर जो अंकिता के परिजनों के साथ जो व्यक्ति पत्रकार आशुतोष नेगी धरने में बैठा हुआ है उसके साथ ऐसी कार्रवाई कर रही है सरकार। मतलब ये तानाशाही की इंतहा हो गई है कि आवाज उठाने वालों को सलाखों के पीछे लिया जा रहा है और दूसरी ओर जो लोग ऐसा जघन्य हत्याकांड करते हैं उनके नाम का खुलासा करते हैं अंकिता की माताजी ने, उनको फिर भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये प्रदेश तानाशाही की गर्त में पहुंच चुका है और इस प्रदेश में पहाड़ के जो लोग हैं उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, उनकी आवाजों को दबाने का कार्य किया जा रहा है। और उत्तराखंड की सरकार को समझना चाहिए कि यह ज्वाला आग बन चुकी है और उत्तराखंड की सरकार मूल निवासियों की अगर अनदेखी करेगी तो पूरे प्रदेश में मूल निवास बुखान और अंकिता के मुद्दे पे ये सरकार को झुकना पड़ेगा। अच्छा, विपक्ष के नेताओं पे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है, लेकिन जहां अंकिता के लिए मांग चल रही है सीबीआई जांच हो, लेकिन उसको टाला जा रहा है। अब तक सीबीआई जांच विपक्ष के जो नेता हैं उन पे ईडी के छापे पड़ते हैं, सीबीआई के छापे पड़ते हैं। दूसरी ओर जो अंकिता है उसकी मांग चल रही है उसके लिए सीबीआई जांच हो, लेकिन अब तक सीबीआई जांच नहीं हो पाई। देखिए इसमें यही होता है, हम मूल निवासियों की आवाजें नहीं सुनती है सरकार, परंतु वो क्या रहा है कि
सीबीआई जांच अंकिता के केस में क्यों नहीं हो रही है? क्यों उत्तराखंड की सरकार सीबीआई जांच से बच रही है? क्या वो नहीं चाहते कि वीआईपी सलाखों के पूछे जाए? क्या वो नहीं चाहते कि पुल के तारे को फांसी दे? क्या वो नहीं चाहते कि अंकिता के परिजनों को न्याय नहीं मिल रहा है? ये जो केस लगा था आशुतोष नेगी पे, ये 1-2 साल पहले का केस है। तो उस समय आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्यों आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी तभी हुई है जब वो अंकिता के परिजनों के साथ धरने में बैठे हैं। तो लगातार उत्तराखंड की सरकार ये समझ चुकी है कि अगर इस मुद्दे में वीआईपी का नाम का खुलासा होगा, वीआईपी अगर जेल में जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होगी, उत्तराखंड सरकार बैकफुट पे जाएगी। और उत्तराखंड सरकार को सब पता है कि कौन कौन सम्मिलित था इस पूरे जघन्य हत्याकांड में। एक और क्या हमारी माताएं बहनों के साथ जघन्य हत्याकांड होगा और उत्तराखंड की जनता हम चुप बैठेंगे क्या? तो इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल भारत के प्रधानमंत्री से मांग करता है कि अंकिता हत्याकांड की तुरंत सीबीआई जांच कराई जाए। तो उत्तराखंड सरकार है अंकिता हत्याकांड के हत्यारों को बचाना चाहती है। कल जो लोकतांत्रिक आंदोलन हो रहा था अंकिता के हत्यारों को सीबीआई की जांच कराने और उनको सजा देने के लिए, उन आंदोलन में एक लीड कर रहा है जो पत्रकार आशुतोष नेगी है, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। आप लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचल नहीं सकते कि उत्तराखंड सरकार अंकिता हत्याकांड के हत्यारों को बचाने के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या कर रही है। ये सरकार को बख्शा नहीं जाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जो है भारत के गृह मंत्री के पास है, केंद्र सरकार के पास है। इसलिए हम आपसे फिर आग्रह करते हैं और भारत के गृह मंत्री से भी आग्रह करते हैं। नारी का दूध पीने वाला यह समाज नारी का महत्व कैसे भूल सकता है? और मैं नारी से कहना चाहूंगी, तुम ये अस्तित्व क्यों भूल गए? तुम इस क्षण के लिए मानव समाज की अस्तित्व हो। तुम्हारे कोख से ये गंदे ही जमे हैं और ये कुर्सी में बैठे हुए गूंगे बहरे लोग भी जन्मे हैं। आखिर तुम अपना अस्तित्व क्यों भूल गए हो? यदि इस देश की नारी अपने अस्तित्व याद रखते, इस धरती में कोई पुलिस वाला जनता, इसकी इतनी हिम्मत, ये हमारी बेटियों के आंखों में हाथ लगाए और क्या क्या सामने देना चाहते हैं कि ये मंत्री संतरी होंगे, ये अमीर होंगे तो ये गरीब बेटी के साथ कुछ भी कर लेंगे। अभी हमारा वर्दी भारी, अभी हमारे आसपास बहने एक और केस लग गया कि हमारी वर्दी भारी। सरवानी जी कहे तुम्हें अपनी वर्दी की सुरक्षा नहीं कर रहे हो, हमारी सुरक्षा क्या करोगे तुम? अपनी वर्दी नहीं बचा पा रहे, अपनी वर्दी की सुरक्षा तुम्हारे कंधों पे हमारा उत्तराखंड की जनता की सुरक्षा का दायित्व है, हमारी महारानी की सुरक्षा का दायित्व है। और तुम कह रहे हो कि आसपास मारने हमारी वर्दी भारी। यदि आप अपनी वर्दी की भी गरिमा नहीं बचा पा रहे, उतार दो वर्दी। ऐसे कानून को हमारी उत्तराखंड की वर्दी पहनने की आवश्यकता नहीं है। और वो धामी हो, पीएम हो, एवरी हम डर नगर कौन क्या है? अपने पद की गरिमा ना गिराएं, उत्तराखंड की वर्दी की गरिमा ना गिराएं, इंसानियत की गरिमा ना गिराएं और भारतीय होने की गरिमा ना गिराएं। अन्यथा हम भूल जाएंगे, फिर भूल जाएंगे हम अपना जो तुम लोग जो आज तक नारी तुम्हारे साथ देती रहे हर चीज में। आज हर पार्टी में नारी के दम पे वोट दिया जाता है। मैं तो हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ मेरे भाई में ना शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये भी नारी के कोटे जन्म लेकर नारी पे अत्याचार करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी चेतना के जगाने आई हूँ कि जागो। सवाल यह नहीं है कि न्याय दो, सवाल यह है कि अन्याय हो कैसे गया? कहाँ था वो बंदीधारी, कहाँ थे वो पत्थर वाले, कहाँ थे हमारा पक्ष विपक्ष तमाम प्रकार के संगठन जातिवादी कहाँ थे? और आशुतोष कुमार नेगी जी को आपने गिरफ्तार किया, कायदे से जो काम आशुतोष नेगी कर रहा था वो हमारा शासन प्रशासन का होना चाहिए था। शासन प्रशासन की ड्यूटी थी कि बेटी को सुरक्षा दे, बेटी को न्याय दे। फिर जो मांगा के कह रहे हैं कि सबूत दो, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आप उन वर्दी में बैठ के क्या कर रहे हो? उतार दो वर्दी, तनख्वाह लेना बंद करो, हम खुद ही सबूत ढूंढ लेते हैं। हमारा आजादी भाई बार बार यहाँ पे आते ताकसान करते हैं, जरा ताकसान उस वीआईपी के घर में कर दीजिएगा कि उसने कितनी बेटी का खून किया। आप गरीब लोगों को, निर्दोष निहत्थे लोगों को आप ताकसान करके जेलों में डालने का काम करोगे तो हम भी कहने का चाहते हैं खाली को आपने जेल, हम जेलों का भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले अपनी वर्दी की महत्व हमको बता दे जाना, अपने वक्तव्य की गरिमा हमको बता दे जाना। दादा ने कहकर मैं अपनी शब्द को विराम देती हूँ, आशा करती हूँ कि मेरा उत्तराखंड का, मेरे देश का प्रत्येक नागरिक जागेगा और मानव समाज जागेगा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जागिए सिपाही साहब, ये इंसानियत का विषय है, मानवता का विषय है। इस बात का हमें जोर देना चाहिए। जिससे देश गुलामी की ओर जा रहा है, गुलामी की मानसिकता में बन रहा है। आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि एक नागरिक होने के नाते, एक मानव होने के नाते आगे आए और अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।